Hello dear students, welcome to the second part of chapter number 3 and today we are going to start the exercise 3.2 example number 2. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सर एक्सरसाइज 3.1 कहाँ गई? अरे वो टोटल रीडिंग बेस्ड है, इंट्रोडक्शन में सब आ गया। 3.2 का फर्स्ट भी इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया होगा। अब जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सिखाया है, ठीक है, उसी के एग्जाम्पल मैं आज करवाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है और वो फिगर यहाँ पे ये वाली फिगर है, ठीक है। तो ये फिगर में पॉइंट्स लिखे हुए हैं B, M, L, D, C। ये एक्सरसाइज 3.2 का सेकेंड नंबर है और आपको एग्जाम्पल के नीचे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है, उसको सॉल्व करने हैं। मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे लिखने हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट B है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। अब समझो बच्चों, कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स लिखा जाता है ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट किया है वैसे ब्रैकेट में आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। उसमें जो फर्स्ट है वो ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स डिस्टेंस -5, तो पहले क्या लिख दिया -5। अब वाई क्या है, तो बी वाई कितना है 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 2। तो बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -5 एंड 2। सेकेंड क्वेश्चन है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी, मतलब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो। वेयर इज द पॉइंट सी? यस हियर इज द पॉइंट सी। ओके, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। सो फर्स्ट ब्रैकेट, उसमें जो फर्स्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट और जो सेकंड है वो वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब जो सी का एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ है, तो सी पे एक्स एक्सिस पे चले जाओ, क्या है 5 है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 5। सी पे वाई पे चले जाओ, क्या है -5, तो उसका हो गया -5। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट सी। थर्ड नंबर, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। बच्चों यहाँ पे उसने क्वेश्चन रिवर्स कर दिया, पॉइंट दे दिए, कोऑर्डिनेट्स दिया है -3 -5 और आपको पॉइंट का नाम पूछा है कि पॉइंट कौन सा होगा। सो ध्यान रखो, -3 एंड -5 कहाँ पे, सो फर्स्ट होगा तो x और सेकंड होगा तो y। यहाँ पे फर्स्ट है -3, तो मतलब x एक्सिस पे -3 देखो और y एक्सिस पे क्या देखना है -5, तो y एक्सिस पे क्या है -5, यहाँ पे है x एक्सिस पे -3, तो -3 और -5 कहाँ पे कंबाइन होते हैं, पॉइंट E पे। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। नंबर 4, identify the point whose coordinates are 2 - 4। पहले आपका दिमाग लगाओ, मैं सिखा ही रहा हूं आपको। 2 - 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको और आपको पॉइंट बताना है। कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है। 2 कहाँ पे, ये रहा। -4 कहाँ पे, ये रहा। -4 और 2 को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, पॉइंट G। तो आंसर क्या हो गया इसका, पॉइंट G। नंबर 5, ये आपके लिए शायद नया वर्ड होगा, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D।
वर्ड नया है, मीनिंग पुराना ही है। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एब्सिसा का मतलब ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोल दूं तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका मीनिंग हो जाता है। मतलब पॉइंट डी का एब्सिसा फाइंड करना है तो डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा? तो क्या एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? 6। तो क्या मिल जाएगा? 6। ठीक है। अब एब्सिसा आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं भी रहा, अब ये पुराना हो गया, ऐसे ही मान के चलो। चलो देखो, मैंने बी का पूछा होता तो क्या होता? एब्सिसा ऑफ द पॉइंट बी, गिव मी द आंसर -5। यस। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एच, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट एच -5, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट टी -3, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी 6, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट जी 2, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट सी 5, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। और एक दूसरा वर्ड भी आएगा जिसका नाम है ओनली ऑर्डिनेट। अगर आपको ऐसा बोले कि ऑर्डिनेट, सिर्फ आपको यही वाला लिखा होगा। क्वेश्चन है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अब ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, जैसे आपने एक्स का देखा ना वैसे ही वाई का। एच कहाँ पे है? यहाँ पे। उसका वाई कितना है? इतना। वाई मतलब कितना? वाई पे कहाँ पे? -3। तो ये ऑर्डिनेट्स मिल गया -3। तो ये क्या हो गया? -3। नंबर 7, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। अब ध्यान रखो, यही समझना है मेन। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स लिखो। अब पॉइंट एल कहाँ पे? पॉइंट एल यहाँ पे, पॉइंट एल यहाँ पे। अगर ध्यान रखो बच्चों, अगर क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्वाड्रेंट मतलब ये वाला फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अगर क्वाड्रेंट में मिलेगा तो बहुत सिंपल है, आप पहले एक्स लिख दोगे, बाद में वाई लिख दोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट में। ठीक है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। बट अगर एक्सेस पर ही कोई पॉइंट हो तो देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट था वो क्वाड्रेंट में था, एक्सेस पर नहीं था। बोथ आर वेरी डिफरेंट। ये जो है एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मतलब ये वाले पॉइंट्स 3 4 5 -2 -1, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5, ठीक है। बट ये जो डी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर नहीं बोलते हम उसको हम ऐसा बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेशन सिस्टम में मैंने उसको रखा। ये जो बी है, एच है, ई है, सी है, जी है, वो सब क्वाड्रेंट में है। एक्सिस पर तो कौन है? एक्सिस पर तो एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला। देखो एम बी कहाँ पे है? एक्सिस पर ही है ना। तो जब भी आपके पास एक्सिस पे पॉइंट है तो क्या करना है? उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए तो एल के कोऑर्डिनेट्स में कहाँ पे है? वाई एक्सिस पे है तो उसका x 0 कर दो और y 5 लिख दो। ठीक है। अगर मेरे को m लिखना है तो अब समझ में आना चाहिए m के कोऑर्डिनेट्स क्या है? m है x एक्सिस पे, अगर x एक्सिस पे है तो y 0 कर दो, x कितना है? -3। मतलब अगर x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट लिख दो, y 0 कर दो, अगर y एक्सिस पे है तो x 0 कर दो, ठीक है। चलो मेरे को ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे z लिख देता हूँ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये z के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ z क्या हो गए? ठीक है, इसको कमेंट करना है। कमेंट में मेरे को बताना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ z क्या हो गए, वो भी एक्सिस पर ही है ना, समझ रहे हो? तो ये था आपका फर्स्ट मतलब 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या था पूरा समझ में आ गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट 0 0 मतलब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं?
तो जो फर्स्ट होता है वो ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब एक्स एक्सिस पे उसका देखने का, और जो सेकंड है वो ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट्स होता है, मतलब वाई एक्सिस पे देखने का। ठीक है, फिर अगर एक्सिस पर है, मतलब ये वाला पॉइंट अगर एक्सिस पर है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पर है तो x0 लिखने का, और अगर x एक्सिस पे है तो y0 लिखने का। मतलब यहाँ पे है तो -3 0, यहाँ पे है तो 0 3, यहाँ पे है तो 0 -5, यहाँ पे है तो 5 0। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, और साथ में लिखते भी जाओ तो समझ में आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट इसका रिवर्स जाऊंगा, वो हम देखेंगे बाद में, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन विच क्वाड्रेंट और एक्सिस दिस पॉइंट्स आर, और आपको लोकेट भी करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो सारे पॉइंट्स आपको गिवन है, वो पॉइंट अगर क्वाड्रेंट में तो लिखो कौन से क्वाड्रेंट में, और अगर एक्सिस पे है तो लिखो कौन से एक्सिस पे, और उसको आपको रिप्रेजेंट भी करना है लोकेट करके। ठीक है, तो पहले मैं उसके क्वाड्रेंट लिख देता हूँ। चलो बच्चों बताओ, -2 4, -2 एंड 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा XY कोऑर्डिनेशन सिस्टम ड्रॉ कर लिया। ये x, ये 0 और ये y। ठीक है, पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आपको पूरा मेजर करके लिखना है। -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। ठीक है, अब देखो -2 एंड 4, तो -2 यहाँ पे होता है, 4 यहाँ पे होता है, मतलब कहीं यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको, तो ये मैंने लोकेट भी कर दिया, और वो है -2 4। अब मेरे को बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बोलो कौन से क्वाड्रेंट पे है? तो -2 4 आपको मिल जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन से? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब 3 एंड -1, x पे 3 चले जाओ, y पे -1 चले जाओ, दोनों कहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 -1 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब उसके आगे -1 0। अब ध्यान रखना, -1 यहाँ पे 0 है, मतलब यही वाला पॉइंट होगा। -1 0 कौन से? अगर y 0 है आपका, मैंने अभी बताया, अगर y 0 है तो वो कौन से एक्सिस पे होगा? x एक्सिस पे। अगर मैं आपको बोल दूं 2 0 का, अरे 0 2 कहाँ पे होगा? तो x 0 है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? वो कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे। आगे चलते हैं 1 2, तो 1 2 चलो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, 1 2 मिला मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब उसके आगे -3 -5, -3 बोथ आर -3 यहाँ पे, -5 यहाँ पे, दोनों को कंबाइन करो, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। -3 -5 सब जगह लिखने हैं ऐसे पॉइंट, और वो है थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख लो और फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे लोकेट करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो। पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर साथ में लिखते जाओ। चलो अब ध्यान रखो, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई, और वो बात आपको ये समझ में आई होगी कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर x जो है माइनस और y पॉजिटिव, कोई भी नंबर दे दे, -5 7, -2 3, -1 5, ठीक है, तो वो सेकेंड होगा। थर्ड में दोनों माइनस हो गए,
और फोर्थ में देखो x प्लस है और y नेगेटिव। तो ये वाली साइन भी आप प्रिपेयर करके क्वाड्रेंट दिखा सकते हैं। और जीरो की बात रही तो अगर y जीरो है तो x एक्सिस होगा और अगर x जीरो है तो y एक्सिस होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे जा रहे हैं। चलो फटाफट मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ। आप पॉइंट, पहले मैं आंसर नहीं लिखूंगा, पहले आपको लिखना है 4 - 2 -3 and 7 -1 -2 और 3 6। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वाड्रेंट दिखाना है। फटाफट आप वीडियो पॉज करके इसका क्वाड्रेंट अपने आप लिखो, फिर मैं इसका आंसर लिखता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3 4 5 6 7। फटाफट लिखो अपने नोटबुक के अंदर। क्वाड्रेंट लिखना है। अभी मैंने आपको बताया प्लस है तो क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट लिखना है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, x प्लस है y नेगेटिव है। x देखो ये प्लस है और y नेगेटिव है, तो मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव यहाँ पे होता है, y पॉजिटिव यहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। दोनों माइनस यहाँ पे होते हैं मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और दोनों पॉजिटिव यहाँ पे होता है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिया। और आपको कमेंट बॉक्स में क्या आंसर, किसका कमेंट देना है मैं आपको दे रहा हूँ, उसका कमेंट में आंसर देना है। कौन से क्वाड्रेंट में, लाइन टू लाइन लिखना है। अरे सॉरी, ये तो आ गया ना, -4 -2 -3 2 0 -3 ठीक है, ये 5 के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दिखाना है, कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से क्वाड्रेंट में या फिर कौन से एक्सिस पर है। ठीक है, चलो थोड़े और मतलब थोड़े एडवांस लेवल पे चले जाते हैं। थोड़ा सा ट्विस्ट, मतलब आपको अगर ऐसा पूछे, ट्विस्ट तो कुछ नहीं है, वही वाला है जो हमने पढ़ के रखा है। अगर आपको ऐसा पूछे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, मतलब कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना। फर्स्ट जो है उसने ऐसा बोला है, विच इंटरसेक्ट x एंड y एक्सिस बोथ, विच इंटरसेक्ट x एंड y एक्सिस बोथ। अब ध्यान रखो, क्वेश्चन क्या है, ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो जो x और y दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो। तो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा हो वैसा एक ही पॉइंट है, और वो है ओरिजिन, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, 0 0। ठीक है, इसी में मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाने जा रहा हूं, हुज एक्सिस इज 2 एंड विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान रखना, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, अपने को सब आना चाहिए, कैसे भी ट्विस्ट करें। चलो, एब्सिसा मतलब मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला था एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोला था, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखते हो उसमें फर्स्ट, और वो आपको गिवन है 2, विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होने वाला है, 0। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 and 0। चलो आगे एक और क्वेश्चन, नंबर 3, हुज ऑर्डिनेट्स इज -5, ऑर्डिनेट इज -5 और लाइज ऑन y एक्सिस। अब ध्यान रखो बच्चों, y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x 0 होगा, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट अभी मैंने आपको बताया, तो क्या होगा, 0 -5। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके ऐसा भी आस्क
कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आपको कि विच लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे लाई करता है तो भी 0 0, क्योंकि दोनों पे एक ही आता है, क्या आता है, ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो अब क्विज टाइम, फटाफट आंसर देने हैं आपको कमेंट में, फटाफट। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और ये जो क्विज के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको कमेंट करो। इन विच क्वाड्रेंट, साथ में बोलते भी जा रहा हूँ क्योंकि किसी को समझ में नहीं दिख नहीं रहा है या क्वालिटी कम है तो भी चलेगा। इन विच क्वाड्रेंट्स एब्सिस ऑफ अ पॉइंट is negative. Second question, एब्सिसा, एब्सिसा मतलब समझ रहे हो ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स on the x-axis is what? And the third one is perpendicular distance of the point 3 4 from y axis is। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो। तो ये था पूरा आपका थर्ड चैप्टर। ठीक है बच्चों, थर्ड चैप्टर में आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा, और अगर किसी को समझ में नहीं आया तो फिर जूम लेक्चर तो है ही, समझ रहे हो। थर्ड चैप्टर में बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स और उसको लोकेट कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या होता है, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट, ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल चैप्टर।